लीवर कैंसर के कई कारण हैं, मुख्य रूप से सिरोसिस ऑफ लीवर जो कि अल्कोहल लेने से भी होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है जो कि लीवर को फाइब्रोस कर देता है, वो भी लीवर कैंसर कॉज करता है। 80% केसेस में लीवर सिरोसिस इज कॉज। भूख कम लगेगा, जॉन्डिस होगा, पेट में दर्द होगा, ऊपर दाहिने भाग में दर्द होगा और बीच में भी दर्द हो सकता है या पेट में पानी हो जाता है। ये सब लक्षण आएंगे। हम लोग शुरू में ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC, LFT, उसमें देखते हैं कि लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। कभी कभी अल्फा फीटोप्रोटीन भी कराते हैं जो कि बहुत हाई, हजारों बढ़ा हुआ आ सकता है। और अल्ट्रासाउंड में कभी कभी नोड्यूल मिलता है, ग्रोथ मिलता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल भी होता है, तो उस केसेस में हम लोग को CT करना होता है या ट्राइफेजिक CT, स्पेशल CT होता है जो कैंसर के लिए डिटेक्ट होता है। कंफर्म करने के लिए हम लोग को बायोप्सी करनी होती है, टुकड़ा जांच करके लीवर से लैब में भेज कर कंफर्म करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ट्राइफेजिक CT से भी कंफर्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे लीवर कैंसर को लेकर। ये लीवर कैंसर अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है, यही हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार हूँ। मैं गौरी देवी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। सर, पहले ये जानना चाहेंगे कि लीवर कैंसर होने का कारण क्या है? लीवर कैंसर के कई कारण हैं, मुख्य रूप से सिरोसिस ऑफ लीवर जो कि अल्कोहल लेने से भी होता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के इन्फेक्शन होने से भी होता है। और कुछ जेनेटिक कॉज है, जैसे डिजीज है विल्सन डिजीज, हीमोक्रोटोमोसिस, उस कारण से भी होता है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है जो कि लीवर को फाइब्रोस कर देता है, वो भी लीवर कैंसर कॉज करता है। 80% केसेस में लीवर सिरोसिस इज कॉज। सर, हम कैसे समझे कि लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है या फिर कैंसर का रूप ले रहा है? इसमें लक्षण आएंगे, जैसे मरीज को वजन कम होगा, भूख कम लगेगा, जॉन्डिस होगा, पेट में दर्द होगा, ऊपर दाहिने भाग में दर्द होगा और बीच में भी दर्द हो सकता है या पेट में पानी हो जाता है। ये सब लक्षण आएंगे। भूख कम लगेगा, पेट में दर्द होगा, जॉन्डिस होगा, किसी किसी को खून की उल्टी भी होती है। तो यही सिर्फ लक्षण दिखाई देता है? मेन लक्षण जॉन्डिस से लेकर शुरू होता है और एपेटाइट और वजन कमने लगता है। किसी किसी में जॉन्डिस नहीं होता है, खाली भूख ही कमता है, भूख नहीं लग रहा है, वजन घटते जा रहा है, पेट में पानी हो गया है या खून की उल्टी भी होता है, किसी किसी को काला पैखाना होता है। क्रोनिक लीवर डिजीज के चलते सब लक्षण शुरू होते हैं। इस टाइप से प्रेजेंटेशन होता है मैक्सिमम केसेस में। सर, तो फिर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप लोग मतलब कौन सी टेस्ट देते हैं? हम लोग शुरू में ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC, LFT, उसमें देखते हैं कि लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। कभी कभी अल्फा फीटोप्रोटीन भी कराते हैं जो कि बहुत हाई, हजारों बढ़ा हुआ आ सकता है। और अल्ट्रासाउंड में कभी कभी नोड्यूल मिलता है, ग्रोथ मिलता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल भी होता है, तो उस केसेस में हम लोग को CT करना होता है या ट्राइफेजिक CT, स्पेशल CT होता है जो कैंसर के लिए डिटेक्ट होता है। कंफर्म करने के लिए हम लोग को बायोप्सी करनी होती है, टुकड़ा जांच करके लीवर से लैब में भेज कर कंफर्म करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ट्राइफेजिक CT से भी कंफर्म हो जाता है। सर, कौन सी डेली हैबिट्स लीवर को नुकसान पहुंचाता है? जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, 60 ml से ज़्यादा ले रहा है लंबा दिन तक, 8 साल 10 साल तक, वो लीवर को नुकसान पड़ेगा। स्मोकिंग कर रहा है, नंबर ऑफ स्मोकिंग कितना साल से कर रहा है, वो भी 5 साल कर रहा है कि 10 साल कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है। कुछ नशा के अलावा कोई उसको इन्फेक्शन हुआ, वो ध्यान नहीं दिया, वो बॉडी वजन बहुत ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है शरीर में, तो वो सब हैबिट से वेट अधिक होने से भी नुकसान करता है। जो कि शुरू से ही अपने को वज़न को सही हम लोग को रखना चाहिए, वेट को, वो सब चीज़ों को, और नशा वगैरह करना नहीं चाहिए। और तला हुआ भुंजा हुआ चीज़, रिफाइन का यूज वो सब नहीं करना। वो सब करने ज़्यादा ऑयली खाना या मसालेदार, मसाले वाला ऑयल और सुगरी जूस, फैटी चीज़ या मटन वगैरह खा रहे हैं, वो सब भी कॉज करता है, जो कि बॉडी में फैट जमा कर रहा है या शुगर जमा हो रहा है, उसके कारण से भी होता है।
सर लीवर का जो सिम्टम्स होता है लीवर कैंसर का, वो शुरू में समझना मुश्किल होता है? अधिकतर केसों में जो आते हैं मरीज स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, शुरू में क्योंकि मरीज़ ध्यान नहीं देते हैं कि इनको जॉन्डिस हो रहा है या रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता है, स्क्रीनिंग नहीं हो पाता है। जिसका फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है उसमें स्क्रीनिंग करने से हम लोग जल्दी पकड़ पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं लेट स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, इसलिए शुरू में पता नहीं चल पाता। और हिंदुस्तान में स्क्रीनिंग प्रोग्राम पहले तो नहीं था, अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया जाए तो पहले से पकड़ में आने लगेंगे। इंसान अपना लिवर हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकता है? हेल्दी रखने के लिए उनका तो एक बॉडी कंपोजिशन मॉनिटरिंग करना होगा, फैट कितना हमारे में है, ग्लूकोज कितना है, आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना है, और डाइट में पर्टिकुलर शुगर वाला चीज़ को नहीं खाना है, उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना है हेल्दी रखने के लिए कि इन्फेक्शन हो तो सीवियर नहीं हो। जहाँ तहाँ कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा लेते हैं कुछ लोग बिना सलाह लिए जड़ी बूटी खा लेते हैं जो कि लीवर को डैमेज करता है, वो सब बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं लेना है, वो सब लीवर को मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू ही होता है, तो वो सब नुकसान करता है। सर आजकल तो आम इंसानों का भी मतलब लिवर कैंसर हो रहा है, जो लोग अल्कोहल नहीं पीता है, स्मोकिंग नहीं करता है। उसमें कारण है फैट, फाइब्रोसिस लीवर में हो जा रहा है। हम लोग अनहेल्दी खाना खाने से, रिफाइंड चीज़ खा रहे हैं, फैट लीवर में किसी कारण से भी जमा अधिक हो जा रहा है, तो लीवर फाइब्रोसिस में होकर स्कारिंग हो जाता है और उसमें कैंसर रूप ले रहा है। आजकल पहले अल्कोहलिक लीवर डिजीज होता था, अभी नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो रहा है, क्योंकि फैट जमा कर रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, वो कैंसर का कारण बन रहा है। अल्कोहल जो नहीं भी ले रहे हैं वो भी। सर क्या अर्ली हेल्थ चेकअप कैंसर को डिटेक्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है? यस, अगर हेल्थ स्क्रीनिंग किया जाए तो हम लोग शुरू के स्टेज में पकड़ लेंगे बीमारी को, और शुरू में पकड़ गया तो ऑपरेशन वगैरह से ठीक भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करके, अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करके, या उनका फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो उनका जेनेटिक टेस्ट करके, ये सब करने से हम लोग स्क्रीनिंग में पहले शुरू का स्टेज में ही पकड़ लेते बीमारी को। साल में एक बार स्क्रीनिंग या चेकअप करना ज़रूरी होता है? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एक बार कम से कम या 2 बार जांच करना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड, अल्फा फीटोप्रोटीन, इसका जांच कराना ज़रूरी है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर गौरी देवी हॉस्पिटल्स का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।